अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज इस चकोर नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। नेक की जो लंबाई है वो मैंने 6 इंच ली है और इसकी चौड़ाई 3.5 इंच। और इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। चौड़ाई में मैंने 2.5 इंच के ऊपर मार्किंग करने के बाद इस तरह से इसको तिरछे में ड्रॉ कर लिया है चकोर शेप में। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। 1 इंच के फासले के ऊपर बाहर वाली साइड के ऊपर से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत सिंपल और इजी इसकी ट्रेसिंग है। तो अभी मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारा ये पैटर्न है। अभी नेक के जो सेंटर से हमारी पेपर पट्टी बच गई है, इसके ऊपर हम एक पत्ती को ट्रेस कर लेंगे। पत्ती की जो लंबाई है वो 2.5 इंच है। तो इस तरह से मैंने इसको ट्रेस कर लिया। बाहर वाली साइड के ऊपर 1 इंच के फासले के ऊपर इसको डबल ट्रेस कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। जिस तरह से मैंने अभी आपके साथ इस पैटर्न की कटिंग शेयर की है ना, सेम इसी तरह से इसकी जो स्टिचिंग होगी ना वो भी बहुत ईजी है। तो आप ज़रूर इस नेक को ट्राई करें। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इस पत्ती के पैटर्न को भी ट्रेस करने के बाद कटिंग कर ली है। अब इन दोनों को हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। बाहर वाली साइड के ऊपर जो मैंने 1/2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ था, इसे पेपर पट्टी को कवर कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारी पत्ती है, इसकी जो बाहर वाला फैब्रिक है, इसके ऊपर इस तरह से छोटे कट्स लगाने के बाद फैब्रिक को कवर करना है। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ पेपर पट्टी को कवर कर लेंगे। इसके लिए मैं ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू हो आप उसका यूज़ कर सकती हैं। इस तरह से आपको बार बार स्टिचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से आप इस फैब्रिक को कवर कर लिया करें। अब हम इसको एक दफ़ा आयरन करके तो अच्छी तरह से फिक्स कर लेते हैं। नेक का मैंने इस तरह से सेंटर कर लिया है। अब मैं शर्ट वाला फैब्रिक लूँगी। शर्ट का भी यहाँ पे देखे सेंटर कर लेंगे। जो चकोर शेप वाला हमारा नेक है, इसको हम इस तरह से सेंटर के ऊपर रखने के बाद स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको पिन अप कर लिया है। पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है। जिस तरह से हम सिंपल नेक की स्टिचिंग करते हैं, सेम इसी तरह से इसको मैंने स्टिच करना है। तो यहाँ पे हमारी जो स्टिचिंग है वो मुकम्मल हो गई है। मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। आपकी यहाँ पे सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। कॉर्नर के ऊपर हम छोटे कट्स लगा लेंगे दोनों साइडों के ऊपर और इसको उल्टी साइड के ऊपर पलटा देंगे। इस तरह हमारा जो नेक है उसमें चुन्नट्स नहीं आएगी कट्स लगाने से। और इसको अच्छी तरह से मैं एक दफ़ा आयरन कर लूँगी। अभी लेस का इस्तेमाल करेंगे। तो नेक को मैंने उल्टा कर लिया है और यहाँ पे मैं लिक्विड ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ मैं लेस को फिक्स कर लूँगी। यहाँ से इस तरह से मैंने लेस को कट कर लिया है। नीचे से अलहदा से फिर से लेस लगाएंगे और चौड़ाई में भी मैंने लेस को अगेन कट करने के बाद दूसरी साइड के ऊपर फिर से लेस लगा लूँगी। तो आप भी सेम इसी तरह से लेस लगाएंगे तो आपकी जो लेस है बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। अब साथ में मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे प्लेन फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको नेट फैब्रिक नहीं इस्तेमाल करना तो। आयरन करके मैं इसको अच्छे से फिक्स कर लूँगी। तो आपने आयरन करते वक्त ध्यान रखना है कि ज़्यादा आपने इस्त्री को गर्म नहीं करना, इससे नेट फैब्रिक भी जल सकता है। बिल्कुल लाइट सी आपने इस्त्री को गर्म करने के बाद इसको एक दफ़ा प्रेस कर लेना है। अब नेक को सीधा करने के बाद मैं ये देखो बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ और लेस को स्टिच कर लूँगी। तो देखिए कितनी आसानी के साथ हमारी लेस भी स्टिच हो रही है। लेस के साथ मैंने नेक को स्टिच कर लिया है। अगर आप विंटर के लिए इस नेक को बना रही हैं तो आप सेंटर में यहाँ पे जो मैंने नेट फैब्रिक का इस्तेमाल किया ना, आप कंट्रास्ट में फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अभी यहाँ पे देखें ध्यान से कि मैंने इस नेक को उल्टा करने के बाद डिज़ाइन को बिल्कुल सेंटर के ऊपर रख के तो पिन अप कर लूँगी। और नेक की जो लंबाई है वो भी आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे सेट कर सकती हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे तकरीबन 8 इंच के ऊपर अपने नेक को सेट कर लिया है मैंने। आप 7 के ऊपर भी रख सकती हैं।
पिन अप करने के बाद इस तरह से पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। हमारी सिलाई यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अभी इस पत्ती की मैं कटिंग कर लूँगी, तो इसको इस तरह से मैं सेंटर से फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ के तो इसकी कटिंग कर लूँगी इसी शेप में, और अंदर वाली साइड के ऊपर इस तरह से कट्स लगा लेंगे। अब मैं इसको सीधी साइड के ऊपर पलटा दूँगी। एक दफ़ा मैं इसको अच्छी तरह से आयरन करके फिक्स कर लेती हूँ। तो अभी आप देखें कितना सिंपल और इजी वे में बनने वाला ये डिफरेंट सा और यूनिक नेक डिज़ाइन है। आप ज़रूर इसको एक दफ़ा ट्राई करें। ठीक है, नीचे वाली साइड के ऊपर इस तरह से इस डोरी के साथ हम लूप स्टिच करेंगे। तो आपने बराबर में इस तरह से इनकी कटिंग कर लेनी है फैब्रिक लूप्स की। ऊपर से यहाँ सिंपल हम इसको स्टिच कर लेंगे, और जहाँ से हमारी शर्ट वाला फैब्रिक स्टार्ट हो रहा है नीचे की तरफ इस तरह से मैं लूप को सेट करके तो स्टिच कर लूँगी। अगर आप बिगनर्स हैं और आपके लिए यहाँ पे मुश्किल हो रही होगी तो आप ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लू के साथ भी इसको सेट करने के बाद स्टिच कर लें। तो ये देखिए जस्ट नीचे वाली साइड के ऊपर मैं लूप्स लगा रही हूँ। ऊपर से इस तरह से सिंपल हम इसको स्टिच कर लेंगे। इसके अलावा आप मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरे चैनल पर बहुत डिफरेंट नेक के डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। लूप्स के अंदर एक एक मोती हम लगा लेंगे। अभी नेक को इस तरह से फोल्ड करने के बाद राउंड शेप में मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। नीचे पेपर रख के मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी शेप। ये देखिए इस तरह से राउंड शेप में मैंने इसकी कटिंग की है। अब इस नेक के लिए मैंने अरे फैब्रिक में इस तरह से एक पट्टी ली है। इसको इस तरह फोल्ड करने के बाद हम नेक के ऊपर स्टिच करेंगे। तो नेक को मैंने उल्टा रखने के बाद इसको स्टिच कर रही हूँ। तो आपने ये जो फैब्रिक पट्टी है इसको खींच के तो स्टिच करना है। इस तरह ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग के साथ आपका राउंड शेप में नेक स्टिच होगा। तो ये देखिए इस तरह से छोटे कट्स लगा लेंगे और सिलाई नहीं कट होनी चाहिए। अब इस फैब्रिक पट्टी को सीधी साइड के ऊपर पलटाएंगे, साथ में लेस का इस्तेमाल करेंगे। लेस ऑप्शनली है, आप इससे बड़ी लेस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे स्मॉल लेस का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गया। डिज़ाइन की फाइनल लुक भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो व्यूवर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक की फाइनल लुक कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये नेक स्टिच हुआ है, और इसकी लंबाई भी आप देख सकते हैं कि यह बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, मीडियम साइज़ का नेक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।